नमस्कार, मैं हूं संदीप राव जी। कैजुअल और ठेका मजदूरों की क्या हालत है, ये गुड़गांव, धारूहेड़ा, मानेसर के औद्योगिक इलाके में आप देख करके समझ सकते हैं। हमारे साथ हिताची में ठेका मजदूर, जो कैजुअल मजदूर हैं, पिछले 6-6 साल, 10-10 साल से काम करने वाले, वो लोग खड़े हैं। और इन लोगों ने अभी अपनी सैलरी बढ़ाने और परमानेंट करने की मांग रखी थी जून में। उसके बाद से इन लोगों पर काफ़ी दमन हुआ और इनको काफ़ी दमन का सामना करना पड़ा है। हमारे साथ इस पूरे जो ठेका मजदूर हैं, वहाँ पे तकरीबन 290 ठेका मजदूर हैं उस कंपनी में, जो कि एसी डीसी बनाने वाला, एसी टू डीसी बनाने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, वो बनाती है वो कंपनी, और वो सीधे एक्सपोर्ट हो जाता है जापान को। तो उस कंपनी में 290 ठेका मजदूर हैं और 30 या 32 परमानेंट मजदूर हैं। तो जब इन लोगों ने जून में अपनी डिमांड रखी, पहले मैनेजमेंट के सामने और फिर उसके बाद लेबर कमिश्नर के सामने, उसके बाद से क्या क्या ये लोग सामना कर रहे हैं, किन किन चीज़ों का सामना कर रहे हैं और क्या डिमांड है, आइए हम जानते हैं। संदीप को अभी जल्दी ही निकाला गया है। ये ठेका मजदूर थे। कब से आप ठेका मजदूरी कर रहे हैं? जी, मैं 2014 में लगा था, उसके बाद ब्रेक दे दिया था, फिर रिजॉइनिंग करने के बाद अब तक काम ही कर रहे हैं उसमें, हिटाची में। तो हम अपना डिमांड नोटिस डालने के बाद इनके पास अभी क्या हुआ, कब से, जरा एक थोड़ा ब्रीफ में समझाइए अभी कि कब हमने से क्या हुआ? 22 जून को अपनी डिमांड नोटिस रखी थी। इसी 3 महीने पहले? जी, जून में 2022 में। तो इनको हमने अपनी डिमांड नोटिस दी, तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, ना हमसे कोई बात करी। फिर हमने लेबर कोर्ट में आके अपना डिमांड नोटिस डाला। वहाँ की नोटिस के बाद ये आए तो इन्होंने सीधा मना कर दिया कि हमारे बंदे नहीं हैं, ये ठेकेदार के हैं। अच्छा, कंपनी ने मना कर दिया। जहाँ पे आप 2014 से शायद काम कर रहे हैं, वहाँ पे 2014 से काम कर रहे हैं, बीच बीच में कुछ ब्रेक हो जाता है, तो फिर नई नियुक्ति होती है, नई नंबर दे देते हैं, गेट नंबर। तो उसके बाद से इन्होंने मना कर दिया कि हमारे बंदे नहीं हैं। फिर यहाँ सुनवाई हुई नहीं हमारी कोई खास। हाँ। तो अभी कितने बंदों को इन्होंने जब से आपने डिमांड रखी है, क्या क्या हुआ है कंपनी? जी, जब से हमने डिमांड नोटिस रखी है उसके बाद से इन्होंने बंदों को मतलब प्रताड़ित करना शुरू कर दिया है। किसी भी छोटी सी भी गलती हो, नहीं हो, फिर भी मना कर देंगे, भाई कल से नहीं आना है, आज से नहीं आना। फिर हाँ, गेट बंद कर देंगे। फिर 10 दिन ट्रेनिंग रूम में बिठाएंगे, बाहर से बंदों को बुलाएंगे, 10-12 बंदे आते हैं, पता नहीं कौन है, हमने कभी नहीं देखा। उसे धमकाएंगे कि भगा देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, कुछ कर नहीं पाओगे तुम लोग। धमका देंगे, लिख के दे दो, रिजाइन कर दो, या फिर अपना माफ़ी मान लिख दो, अपना वो मांग पत्र वापस ले लो, फिर तुम्हारी नौकरी बच जाएगी। ये बात हमारी थाने में भी हुई थी। एसआई राजवीर सिंह हैं, उनके सामने उन्होंने भी यही बात कही कि अपना प्रधान बनने आओ, नौकरी करने आए हो। तो हमने कही भाई हम नौकरी करने ही आए हैं, लेकिन हमें अपना हक मांगने का अधिकार तो है ही, हम अपने राइट्स पे हैं, इनलीगल तो काम कर नहीं रहे हैं। तो उसके लिए बोले कि ठीक है, नौकरी करना है तो अपना प्रधानी जो है छोड़ दो, फिर नौकरी बच जाएगी। आपको किस बात के लिए और कब निकाला गया? मैं 28 तारीख को यहाँ तारीख पे आया था, हमारा 28 सितंबर को। 28 सितंबर को। तो यहाँ से गया, मेरा फास्ट भी था एक्चुअली। तो यहाँ नाइट ड्यूटी थी। क्या फास्ट क्या है? 9 दिन का व्रत चल रहा था। अच्छा, 9 दिन आप भूखे रहे? हाँ, 9 दिन का व्रत रहता है मेरा। तो मैं 9 दिन आप व्रत रहे? जी। तो आया तो यहाँ पूरा दिन एक तो ख़राब हो गया, ये टाइम से आते नहीं है मैनेजमेंट वाले, हमारा पूरा दिन ख़राब हो गया। हम यहाँ से 6 बजे अपने घर पे गया था मैं। तो सोया था नहीं, नाइट ड्यूटी थी, तो मैंने उसके लिए छुट्टी की एप्लीकेशन व्हाट्सअप कर दिया था टाइम से कि सर मैं आज नहीं आ पाऊँ, मुझे बुखार भी आ गया था। तो इन्होंने, जब मैं अगले दिन गया तो मेरा गेट बंद कर दिया। रात को 10:30 बजे गया ड्यूटी पे अपने टाइम पे, बोले तुम्हारा गेट बंद है, अपना बात कर लो। तो बात किया तो उन्होंने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया, बोले जनरल में आना, वहाँ बात करेंगे। फिर जनरल में बुलाया, वहाँ गया तो वहाँ इन्होंने बाहर गेट के खड़ा कर रखा था 9:30 से 1:30 बजे तक। फिर 1:30 बजे इनके जो बंदे बुलाए गए थे बाहर से, इनके गुंडे थे या कौन थे हमें पता नहीं, इनके सुपरवाइजर थे, पता नहीं कौन थे, मैंने खुद पहली बार देखा था। तो मुझे अंदर बैठाया, मोबाइल स्विच ऑफ करवा दिया ज़बरदस्ती। उसके बाद धमकाया कि मारेंगे तुम्हें, गाँव से निकलवा देंगे, दुनिया भर की बातें, पापा का नंबर दो, ये दो, फ़ोन करेंगे, तुम्हारा लड़का ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैं कहा ऐसा है, फैमिली को बीच में घसीटने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे बात करो। तो बोले गांव से भगवा देंगे, बासलामी रहता है ना। तो मैं कहा हाँ, बासलामी रहता हूँ, बोले वहाँ से भगा देंगे, वहाँ का सरपंच मेरा है। मैं कहा जो करना है कर लो, हम लिख के नहीं देने वाले। ये सब बातें हुई। फिर मेरा आपको निकाल दिया गया? जी, निकाल दिया। उसके लिए हमने एप्लीकेशन लगाई कि सर निकाल दिया गया, उसकी भी अभी सुनवाई नहीं हुई है, अभी बात चल रही है, देखो क्या कहते हैं। तो इनको डराया धमकाया गया, निकाल दिया गया नौकरी से, क्योंकि शायद इसलिए कि आप जो हैं यूनियन बनाने या एक डिमांड नोटिस आपने दिया था, आप लोग मज़दूरों को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, ठेका मज़दूरों को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, शायद इसलिए। जी बिल्कुल। अच्छा, वहाँ की परमानेंट जो यूनियन है, जो 35, 36 या 30-32 के लोगों की है, 36 बंदे हैं? जी, 36 बंदे। 36 बंदे हैं, परमानेंट हैं उस कंपनी में, और उनकी अपनी यूनियन है। यूनियन का क्या रुझान था, क्या झुकाव था? वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं खुल के, क्योंकि एक बंदे के स्टेशन पे जो हमारी एक फ़ोटो आई थी, पहले वायरल हुई थी न्यूज़ के लिए कि ये बंदे हैं हिटाची के, इनका ऐसा है। उनके स्टेशन की वजह से उस बंदे को भी 10-12 दिन बैठा रखा था ट्रेनिंग रूम में कि तुम्हारे स्टेशन पे क्या हो रहा है, तुम देख नहीं रहे हो। इस वजह से परमानेंट बंदे को बैठा रखा था। तो वो उनके अंदर भी वो डर है कि कहीं हमारे साथ भी कुछ दुर्व्यवहार ना हो जाए, इसलिए वो हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे। तो वो किसी तरह से नहीं सपोर्ट कर रहे हैं ना?
इंडिविजुअल और डायरेक्टली कहीं से नहीं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली कहीं से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वो। अच्छा, कितनी सैलरी आपको मिलती है हमें 10,300 सैलरी मिलती है, बेसिक सैलरी वही हरियाणा की। हाँ। जी वही मिलती है। और कितना हाथ में आता है? हाथ में आता है उसमें 9,000 कुछ आते हैं, 9,200 आते हैं। अच्छा, हाँ, और प्रेजेंट ही लगा के देते हैं, कभी लगती है कभी नहीं लगती है। किसी महीने में देंगे 2,000, किसी महीने में नहीं देंगे, अच्छा, तो सब कुछ कट पिट के 11,300 मिल जाते हैं। अच्छा। इतनी सैलरी ठेका मजदूरों को, परमानेंट मजदूरों की सैलरी कितनी है? परमानेंट मजदूरों के अभी जो है 72 से लेके 80-85 हज़ार तक हैं, अच्छा, और काम सबके बराबर ही हैं। काम सबके बराबर हैं। हिताची कंपनी में 390 कैजुअल और ठेका मजदूर हैं और उनकी सैलरी 11,000 हाथ में आती है। 10,300 बता रहे हैं ना? 10,000, जी जी 10,300 इनकी जो हरियाणा का मिनिमम वेज है वो बेसिक सैलरी है। और जो परमानेंट वर्कर हैं उनकी सैलरी 70,000 से लेकर 80,000 है, जो कि बहुत कम है। 36 के आसपास ये बता रहे हैं। ये वर्कर का जो कैजुअल और ठेका वर्कर का जो कहानी है, जो मैंने शुरू में कहा कि यहाँ पे अगर आप आएंगे तो उस हालात को समझने की और महसूस करने की आपको मौका मिलेगा। वो महसूस कर सकते हैं कि ठेका और कैजुअल मजदूरों के दम पर पूरी की पूरी इंडस्ट्री चलाई जा रही है और उन्हीं को उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। परमानेंट वर्करों को इतनी सैलरी मिल रही है कि शायद वो कुछ बोले ही ना। उनके पास जी, कर्ज जी। हैं, उनके पास ईएमआई चल रही है। हाँ जी, तरह तरह के हैं। अब जैसे इनकम वैसे खर्चे होते हैं लोगों के, तो वो अपने खर्चे के हिसाब से वो कर रहे हैं। अब वो ये सोचते हैं अगर हम इनका साथ देंगे तो हमारा कुछ कहीं बंद कर दिया गया तो हमारे 70,000 चले जाएंगे, तो डर तो सबको है। बाकी गुड़गांव में और बाकी यूनियनें हैं, उनका क्या, उनकी तरफ से कोई मदद मिली आपको, कोई सलाह सुझाव? हाँ सर, कुछ यूनियनें आई हैं जो साथ हमारा दे रही हैं, जैसे बेलसॉन का है, मारुति सुजुकी है, या और भी जो कुछ कंपनियों की जो यूनियनें यहाँ प्रॉब्लम जूझ रही हैं, वो भी कंपनियाँ हमारे साथ आई हैं। और ज़्यादातर यूनियन है क्या, जिस कंपनियों में यूनियन भी है तो वहाँ के मैनेजमेंट भी यूनियनों से भी खफा रहते हैं। उनका भी लगभग यूनियन है 36 आंकड़ा है। 36 का ही आंकड़ा रहता है, उनका भी कोई तालमेल बैठता नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है हमारे यहाँ 36 हैं परमानेंट है, उनकी यूनियन भी है, लेकिन हम टेम्परेरी बेशक हम 3 साल से या 4 साल से कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी भी अपने सपोर्ट में किसी भी मामले में कोई उनका वक्तव्य नहीं सुना आज तक। वो किससे एफिलेटेड है? अब नहीं कह सकते, हो सकता है मैनेजमेंट के दबाव से। नहीं, माने वो किससे संबंधित है? किसी केंद्रीय ट्रेड यूनियन से संबंधित है सर कि वो इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट तो नहीं, लेकिन संबंध तो होगी। संबंध जब पुरानी यूनियन है, कोई आज की थोड़ी है, शायद 2005 से या अच्छा। 8 में यूनियन बनी थी, तो उस टाइम से चल रही है वो। लेकिन उसके साथ हमने देखा यार, हमारे यूनिफॉर्म है हमारी फट जाती है, या हमारे बूट हैं वो नहीं मिल पाते हैं, हम कोई कंप्लेंट भी करते हैं तो हमारा यूनियन कोई साथ नहीं देती है। ठेकेदार का या मन करेगा 2 महीने बाद 6 महीने बाद फटे हुए पहन के जा रहे हैं, हम ड्यूटी कर रहे हैं, जब दे देगा, नहीं देगा तो कोई कहने सुनने वाला उससे भी नहीं है। आप लोग ना कोई ठेकेदार के मैनेजमेंट अंतर्गत आते हैं? ना कोई मैनेजमेंट वाला बोलता, हम अपने सुपरवाइजर से भी बोलते हैं तो वो भी कोई रेस्पॉन्स नहीं देते, बोले भाई ठेकेदार से बात करो। ठेकेदार से बात करो। तो अभी ये इन वर्करों को आप देख सकते हैं जो कि ठेका मजदूर हैं। कितने सालों से आप लोग काम कर रहे हैं? फिर मैं 3 महीने से उसमें काम 3 कर रहा महीने। और उससे पहले आप? हम तो 4 साल से कर रहे हैं सर। 4 साल से? जी यानी 2018 से? जी 2018 से कर रहा हूँ। हाँ। और तब सैलरी क्या थी, अब क्या है? वही है सर, सैलरी में बढ़ोतरी कुछ नहीं है। कितनी सैलरी उस समय मिलती थी? उस समय भी 200-300 बढ़ता है। हाँ। 200 हर साल 200-300? हाँ बस। और परमानेंट वर्कर को कितनी सैलरी बढ़ती है? परमानेंट का तो 10,000 20,000 एग्रीमेंट होता है। हाँ। हम लोग को कुछ नहीं होता है, 2-250 बढ़ता है। आप भी काम करते हैं? क्या उम्र है? 22 साल सर। 22 साल। कहाँ के रहने वाले हैं? भरतपुर राजस्थान। राजस्थान के। कितनी सैलरी मिलती है आपको? हमको 10,000 मिलती है सर। 10,000 वही सबको? सबको वही मिलती है। तो ये बिल्कुल एक नई पीढ़ी है, नौजवानों की पीढ़ी है। और इनका मोदी जी भले कह लें कि हम नौजवानों के दम पर देश को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन नौजवानों का इन इंडस्ट्रियल इलाकों में, कंपनियों में, कारखानों में, फैक्ट्रियों में जिस तरीके का शोषण है वो न कहीं सुना होगा, न कहीं आपने पढ़ा होगा। इन हालात में औद्योगिक इलाकों में ये मज़दूर काम कर रहे हैं, ठेका मज़दूर काम कर रहे हैं। और जैसा कि अभी बात पता चली है कि और कई सारे आंकड़े भी आ गए हैं कि पूरे देश में जितना भी वर्किंग क्लास है, जितना भी मज़दूर वर्ग है, उसका 96% के आसपास वो ठेका मजदूरी पे है। मुश्किल से 4 से लेकर 6% परमानेंट वर्कर बचे हैं। और अभी लेबर कोड आ रहा है, वो भी 4 से 6 परमानेंट वर्कर हैं उनको भी हटाने की कोशिश होगी, उनको वीआरएस देने की, और वो चीज़ें शुरू हो गई हैं। तो ये हिताची का ये
ठेका मजदूरों ने एक बड़ी अनोखी पहलकदमी की है, क्योंकि जो पूरी इंडस्ट्री है, जो कारखाने हैं, वहाँ पे अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि ठेका मजदूर या कैजुअल मजदूर इकट्ठा होकर के अपनी डिमांड को मैनेजमेंट के सामने रखें या लेबर कमिश्नर के लेबर कोर्ट में ले जाएं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा डर यही रहता है कि अगर वो अपने डिमांड को ले जा कर के मैनेजमेंट के सामने रखते हैं या डिमांड मांग पत्र रखते हैं तो उनको निकाल दिया जाता है, उनको डराया धमकाया जाता है और अंततः वो अपनी जो बेसिक सी नौकरी है वो भी वो खो बैठते हैं। तो ये एक हिताची की खबरों को वर्कर्स यूनिटी पे हम लोग लगातार कवर कर रहे हैं, आप लोग देखते रहते होंगे। वेबसाइट पे इनकी लगातार खबर आती रहती है और हम लोग आगे भी इनकी खबर को और इस तरह की जो ठेका मजदूर हैं उनकी जो खबर है वो हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। तो तब तक बने रहिए वर्कर्स यूनिटी के साथ। नमस्कार।